स्वागत है मित्रों। क्लास को जहाँ छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरुआत करते हैं इसकी। ये हमने स्थ वाले कुछ शब्द देख लिए थे। स्थ के बाद में हमें आगे बढ़ना है, तो अगला जो शब्द आएगा हमारा वह आएगा घ्न। घ्न घ्न ठीक है। घ्न शब्द का मतलब क्या हुआ? मारने वाला। और इसमें सबसे पहला शब्द आएगा राम के छोटे भाई शत्रुघ्न। शत्रुघ्न बोल देते हैं लोग कई बार, शत्रुघ्न नहीं है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब शत्रु को मारने वाला। शत्रु को मारने वाला। पापघ्न। पापघ्न। गंगा नदी को पापघ्न माना जाता है कि गंगा नदी में यदि कोई व्यक्ति डुबकी लगा ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। हालांकि इस बात को लेके कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा है, खूब पाप करो और जाके गंगा जी में डुबकी लगा आओ, फिर आ जाओ, सारे पाप धुल गए, अब दोबारा पाप करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर जाने का जो मंतव्य है और क्षमा मांगने का जो मंतव्य है, पाप कटने का, पाप समाप्त होने का जो मतलब है, वह यह है कि व्यक्ति वहाँ जाए और अपने उन पापों को याद करके सच्चे मन से प्रायश्चित करे और ये कमिट करे कि आज के बाद मैं इस तरह की गलती नहीं दोहराऊंगा। क्योंकि उसको पीड़ा हुई, अपने पाप करने पर शर्मिंदगी हुई, तभी तो वहाँ गया वो। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि पापघ्न का मतलब क्या होता है? पापों को या पाप को नष्ट करने वाला। पापघ्न। अगला है रिपुघ्न। रिपुघ्न। शत्रु और रिपु एक ही बात है। रिपु किसको कहते हैं? रिपु का मतलब होता है शत्रु। ठीक है ना? तो रिपुघ्न का मतलब क्या निकला? रिपु यानी शत्रु को रिपु को या शत्रु को मारने वाला। एक और होता है मित्रों कृतघ्न। कृतघ्न कौन होता है? कृतघ्न वह व्यक्ति होता है जिसको हम ये कह देते हैं कि उसके ऊपर किसी ने एहसान किया और उसने उस एहसान करने वाले का ही बुरा कर दिया, यानी एहसान फरामोश, है ना? तो एहसान फरामोश या कृतघ्न क्या मतलब होता है इसका? कृत। कृत का मतलब क्या हुआ? कृत का मतलब हुआ उपकार या किया हुआ। कोई भी काम जो किया हुआ है, कर दिया, तो उसको कहेंगे कृत। तो कृत यानी किया हुआ या उपकार को मारने वाला। कृत को मारने वाला कृतघ्न। ठीक है। अगला शब्द लेंगे हम लोग कार। कार। कार का मतलब करने वाला। मूर्तिकार। मूर्ति को करने वाला। करने वाला मतलब मूर्ति का निर्माण करने वाला, मूर्ति को गढ़ने वाला। मूर्ति को करने वाला, मूर्ति को तैयार करने वाला। कलाकार। कला को करने वाला।
कला को करने वाला कलाकार। वास्तुकार, वास्तु को करने वाला, वास्तु किसको कहते हैं? निर्माण वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना, उसको हम लोग कह देते हैं वास्तु। वास्तु को करने, वास्तु को करने वाला वास्तुकार। संगीतकार, संगीत को करने वाला। संगीत को करने वाला संगीतकार। नीतिकार, नीति को करने वाला मतलब नीति की बातें बताने वाला, यह करो यह मत करो, ऐसे रहो वैसे रहो, है ना, अच्छी बातें सोचो वगैरह वगैरह, नीति की बातें करने वाला। नीतिकार, नीति को करने वाला। अगला शब्द लेंगे हम लोग धर। धर का मतलब धारण करना। धर का मतलब धारण करना। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। मुरली को धारण करने वाला। श्रीधर, श्री यानी ऐश्वर्य। श्री का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब सुख संपत्ति, गाड़ी घोड़े बंगले वगैरह, मतलब पैसा, ये सारी चीजें ऐश्वर्य। श्री। श्रीधर, श्री को धारण करने वाला। और श्री यानी ऐश्वर्य, और श्री हम कह देते हैं लक्ष्मी को भी, है ना। तो श्रीधर कौन हो गए? श्रीधर हो गए विष्णु। तो क्या इसको बहुब्रीहि समास में भी रखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको तत्पुरुष में भी रखा जाएगा और बहुब्रीहि में भी रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है चंद्रधर। चंद्रधर, देखो आपके मन में सवाल आया होगा अभी कि जब मैंने कहा कि इसको तत्पुरुष में भी रखा जाएगा और इसको बहुब्रीहि में भी रखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों में से किसको चुने? तो देखो ऑप्शंस में या तो तत्पुरुष समास आएगा, सही है, या बहुब्रीहि आ जाएगा, वो भी सही है। लेकिन अगर तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों आ जाएं तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुब्रीहि करेंगे, क्योंकि इसमें अन्य पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो एक समास एक से अधिक समासों के वर्ग में जा सकता है, हमें सिर्फ ये देखना होगा कि वह किस में ज़्यादा सटीक बैठता है। ठीक है। गंगाधर, चंद्रधर किसको कहेंगे? चंद्रमा को धारण करने वाला, तो शिव। ठीक है ना। अब गंगाधर, गंगा को जटाओं में कौन धारण करता है? शिव।
गंगा को धारण करने वाला अगेन कौन हो गए? शिव हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे धर वाले इस वर्ग में रखे जा सकते हैं। अगला हम शब्द युग में लेंगे दाई या दायक। दाई या दायक, सबसे पहले मुक्ति दाई या मुक्ति दायक, और मतलब क्या होगा इसका? देने वाला। मुक्तिदायी यानी मुक्ति देने वाला। शक्तिदायी, शक्ति देने वाला। हमको शक्ति देने वाला यानी शक्ति को देने वाला, है ना, या शक्ति देने वाला एक ही बात है। अगला है सुखदाई। सुखदाई यानी सुख को देने वाला। अगला शब्द आएगा चर। चर मतलब चलने वाला या विचरण करने वाला। चर, चलना या विचरण करना। अब नभ चर, नभ में चलने वाला। नभ चर, नभ में चलने वाला। नभचर यानी आपने किसको कहा? नभचर, आपने पक्षियों को कहा। अब है जलचर। जल में विचरण करने वाला या जल में चलने वाला। पाल या पालक। पाल या पालक। पाल या पालक का मतलब निकला कि जो पालन करता हो, है ना। चलिए, पुरपाल। पुर का जो पालन करे मतलब नगर का जो प्रशासक है उसकी बात चल रही है। पुरपाल, पुर का पालन करने वाला। पुर का पालन करने वाला। पुर का मतलब क्या होता है मित्रों? नगर, शहर। पुर का मतलब नगर। लोकपाल, लोक का पालन करने वाला। लोक का पालन करने वाला लोकपाल। दिक्पाल, दिक यानी दिशाएं का
पालन करने वाला, ये हो गया दिक्पाल। तत्पुरुष समास का एक और उदाहरण है जिसको हम लोग अलुक तत्पुरुष समास कह देते हैं। अलुक तत्पुरुष समास कह देते हैं। इस अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसके अंदर जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद का कारक चिन्ह लुप्त नहीं होता। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यानी इसमें ने, से, में, पे, पर, का, की, ये सब लोप हो जाएगा। लेकिन अब जो उदाहरण आएगा उसके अंदर कुछ रूप में वो चीज़ बनी रहती है। कब बनी रहती है? जब हम उसका समास बनाते हैं, है ना। तो हम क्या उदाहरण लेने वाले हैं? हम उदाहरण लेने वाले हैं अलुक तत्पुरुष समास। देखिए, आपकी परीक्षाओं के अंदर कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये अलुक तत्पुरुष समास है, न तत्पुरुष समास है, या उपपद तत्पुरुष समास है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। कारक तत्पुरुष समास है, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये सब नहीं पूछेंगे। या तो वो आपसे पूछेंगे तत्पुरुष, और या ऐसा देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं कि तत्पुरुष में भी जा रहा है और बहुब्रीहि में भी जा रहा है। फिर आपसे पूछेंगे किस में रखा जाए। तो जो तत्पुरुष में भी जाएगा और बहुब्रीहि में भी जाएगा तो उसको हम बहुब्रीहि चुनेंगे। जब बहुब्रीहि पे मैं आऊँगा तब आपको और चीज़ डिटेल में समझा दूंगा। तो अलुक तत्पुरुष समास में क्या चीज़ है कि जो समास बन रहा है उसके अंदर जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कारक चिन्ह चिपका हुआ है। ठीक है ना। वहाँ पर तो लोप हो गया था, कर्ता ने, कर्म को, है ना। तो कर्म को, वो जो को, में, पे, पर जितने भी थे उन सबका लोप हो गया था। यहाँ लोप नहीं होगा। किसमें? समास शब्द में, सामासिक शब्द में। जैसे भयंकर, तो भयम, भय को, तो भयम, भय को शब्द इसमें चिपका हुआ आ गया ना भयम के रूप में, इस अनुस्वार के रूप में। तो इस भयम शब्द के अंदर ये जो अनुस्वार है ये प्रूव कर रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो कारक चिन्ह है वो घुसा हुआ है, वो इसमें कहीं ना कहीं अवशेष है। तो भयम कर क्या बनेगा? भय को करने वाला, है ना। भय को करने वाला, भयंकर। अगला है थानेदार। वैसे होता है थाना, है ना। थाना सही शब्द है, लेकिन थाने आ गया तो क्या हुआ? कारक चिन्ह थाना में घुस गया। थाने का दार, थाने का दार, ये फारसी के हैं। अगला शब्द है तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाला। मुझे याद नहीं है कि हमने इस बारे में कभी अपने वीडियोस में बात की है या नहीं। तीर्थंकर बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों। आप देखो, जैन संप्रदाय के अंदर 24 तीर्थंकर माने गए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है। तीर्थंकर शब्द या इनको जो 24 महापुरुष जैन संप्रदाय में हुए उनको तीर्थंकर क्यों कहा गया? शब्द से समझ में आता है तीर्थ को करने वाला या तीर्थों को करने वाला। क्या मतलब निकला? अभी हमने बात की थी गंगा नदी के बारे में कि भाई गंगा नदी ऐसी नदी है जिसके अंदर व्यक्ति अगर डुबकी लगा ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ स्थानों पर आदमी यात्रा क्यों करता है? क्योंकि तीर्थ स्थानों में व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसके पापों का निवारण होता है। तो अगर आपको अपने पापों का निवारण करना है, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो आपको उन तीर्थों पर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको रामेश्वरम जाना पड़ेगा, द्वारिका जाना पड़ेगा, बद्री विशाल जाना पड़ेगा, केदारनाथ जाना पड़ेगा, वाराणसी जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, है ना, प्रयागराज। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए और अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको अपने पापों से
मुक्ति चाहिए तो आपको इन तीर्थों पर जाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे कमरे में आए और उसके आने मात्र से यह कमरा तीर्थ बन जाए, मतलब हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, किसके किसके माध्यम से? उस व्यक्ति की आने मात्र के माध्यम से। तो उसने क्या किया? उसने आते ही इस कमरे को तीर्थ बना दिया, तीर्थ कर दिया। यानी चलते फिरते तीर्थ है ये, जहाँ जाते हैं उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं। तो तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या निकल कर आया कि वह व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ पर तीर्थ कर देगा। आपके घर में आएगा तो आपका घर तीर्थ बन गया। अब आपको कहीं गंगा जी में, यमुना जी में जाकर स्नान करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का सानिध्य ही आपके लिए तीर्थ का काम करेगा, और तीर्थ आपको जितने फल दे सकता है वो सारे फल उस व्यक्ति का सानिध्य दे देगा। मतलब क्या निकल कर आया कि वह व्यक्ति ज्ञानी है और वह अपने उपदेश देगा, और उन उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें वो सारे फल मिल जाएंगे जो हमें तीर्थों पर जाने से मिलते हैं। तो वह व्यक्ति इस कमरे में आया और आते ही उसने इस कमरे को क्या कर दिया? तीर्थ कर दिया। इसलिए क्या शब्द बन गया ये? तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला। ऐसे ही एक शब्द आता है शुभंकर। शुभंकर मतलब वो चीज़ जो है उसको देखने मात्र से, उसको पाने मात्र से, उसके साथ रहने मात्र से शुभ हो जाता है। मतलब वह जो चीज़ है वो अपने आप में शुभ का पर्याय है ना, शुभंकर। इसीलिए सभी खेलों के अंदर क्या होते हैं? शुभंकर होते हैं, शुभ को करने वाला। शुभंकर, शुभ को करने वाला। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर में क्या बना? युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब न तो वो क्रोधित होता है, न वो अपना आपाक होता है, जोश में आके कोई हरकत नहीं करता। ऐसा नहीं कि अचानक आगे बढ़ जाए, अचानक पीछे हट जाए, ऐसा भी नहीं है। देखो क्या हुआ, जब पानीपत का युद्ध हुआ, उस पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर एक तरफ था और इब्राहिम लोदी दूसरी तरफ था। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है उसमें ये उल्लेख किया है, उसने कई बार लिखा है कि इब्राहिम लोदी बड़ा अस्त व्यस्त युवा था, सोच समझ वाला युवा नहीं था। कभी कभी तो वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता था, कभी वो बिना सोचे समझे पीछे हो जाता था। तो बाबर अपने शत्रु के बारे में ये लिख रहा है, और वह जो इब्राहिम लोदी है उसका 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 स्वरूप क्या निकल कर आ रहा है कि वह युद्ध में स्थिर चित्त नहीं है, स्थिर नहीं रखता, जोश में आके आगे बढ़ गया, कभी कोई निर्णय ले लिया, कभी कोई निर्णय ले लिया। और जो व्यक्ति जोश में आके निर्णय लेता है, स्थिर नहीं रहता, उसके निर्णय प्रायः गलत होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और प्रेम में कभी वादा नहीं करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्रोध में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और प्रेम में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? आपको ध्यान है राम के पिता, ठीक है ना, क्या स्थिति हुई थी? कैकेयी ने उनको ये कहा था, उनको प्रेम में आकर उनसे 3 वचन मांग लिए, और वह 3 वचन बाद में कितने घातक हुए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दशरथ की बात चल रही है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। और वैसे देखा जाए तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर। हालांकि मित्रों, सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर था, लेकिन सबसे बड़ा कुंती पुत्र कौन था? सबसे बड़ा कुंती पुत्र था, भूल गया, कर्ण। ठीक है ना? वो इन 5 पांडवों से बड़ा था। चलिए, अगला शब्द है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय,
मृत्यु को जय करने वाला, उसने मृत्यु को जीत लिया, है ना, मृत्युंजय। मन सिज, मन सिज, मनस, मनस कहते हैं मन को, और ज मतलब जन्म लेना, तो मन में जन्म लेने वाला। कौन है मित्रों मन में जन्म लेने वाला? फटाफट बताओ। कुल मिलाकर मैंने आपसे पूछा कि मनसिज शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा कामदेव, सही जवाब है। कुछ लोगों ने कामदेव के अलावा जो भी नाम लिए वो सारे जवाब गलत हैं। अब कामदेव को मन में जन्म लेने वाला क्यों कहा गया? तो ऑब्वियसली काम की भावना, किसी चीज़ की चाहना, चाहे वो शारीरिक वासना हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई कामना हो, चाहे वो कोई संपत्ति वगैरह की बात हो, तो वो सारी कामनाएं कहाँ पैदा होती हैं? मन में पैदा होती हैं। लेकिन इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि जब शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रति शिव के पास गई और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो, हे महाराज आपने तो, हे प्रभु आपने तो मेरे पति को नष्ट कर दिया। अब दुनिया के अंदर अगर काम नहीं होगा, अगर भोग नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? नर और मादा एक दूसरे के प्रति काम की भावना से आकृष्ट नहीं होंगे तो अगली संतति कैसे पैदा होगी? तो आपने तो संतति का चक्र ही रोक दिया, और दूसरी बात आपने मुझे विधवा कर दिया। तो उसके इस वचनों से शिव पिघले। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, तोष मतलब तुष्ट होने वाले, तुरंत प्रसन्न होने वाले। कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथ में जल होना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, है ना। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जल चढ़ाते शिवजी प्रसन्न हो गए, है ना। कितना जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष, तुरंत तुष्ट होने वाले, तुरंत प्रसन्न होने वाले। तो आशुतोष थे शिव, शिव प्रसन्न हो गए और शिव ने कहा हाँ भाई ये काम तो हो गया मेरे से, लेकिन देखो मैं उसको जीवित नहीं कर सकता क्योंकि भस्म हो चुका है, लेकिन अब वो अमूर्त रूप में सभी व्यक्तियों के मनों में रहेगा। तो कामदेव हमारे मन में रहता है, सभी जीवों के मन में रहता है। तो मनसिज, मनस में जन्म लेने वाला, मानस में जन्म लेने वाला, तो मन में जन्म लेने वाला, क्या मतलब निकला कि वह जो मन में जन्म लेता है कामदेव। अगला शब्द है आत्मनई पद। आत्मनई पद यानी आत्म के लिए, अहम वगैरह संस्कृत का शब्द है, अहम वगैरह जो शब्द होते हैं, है ना, वो उसके लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, प्रथम पुरुष के लिए जिस शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आत्म के लिए प्रयुक्त होने वाले पद। आत्म के लिए प्रयुक्त होने वाले पद आत्मनेयी पद, है ना, जैसे अहम, मैं वगैरह। परस्मयी पद, परस्मयी पद, परस्मयी पद मतलब पर के लिए, दूसरे के लिए। पर के लिए प्रयुक्त होने वाले पद, परस्मयी पद। कर्मणि प्रयोग, बहुत प्यारा शब्द है। कर्मणि प्रयोग, कर्म से संबंधित प्रयोग। कर्म से संबंधित प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। ठीक है मित्रों, तो यह तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। तत्पुरुष समास अभी बाकी है मेरे मित्रों। इसके अंदर एक और तत्पुरुष समास का भेद हम लोग पढ़ेंगे,
और वो अंतिम तत्पुरुष समास का भेद होगा, और वह है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होगा, उसके अंदर बीच में कुछ पद होंगे जो गायब हो जाएंगे। अभी तक तो कारक चिन्ह गायब हो रहे थे, अब क्या होगा, अब पूरे के पूरे 2 या 3 पद, 2 या 3 शब्द बीच में से गायब हो जाएंगे, और समास विग्रह करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन गायब हुए शब्दों को वहाँ पर रख दीजिए। तो ये उदाहरण क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास मतलब क्या है, इसके अंदर बीच में, दोनों पदों के बीच में कुछ पद थे जिनका लोप कर दिया गया, और जब उन पदों को वापस उस स्थान पर रख लेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का मतलब क्या हुआ, क्या ये बैल के लिए गाड़ी है, क्या ये बैलों की गाड़ी है, या ये बैलों से चलने वाली गाड़ी है। तो बैलों से चलने वाली गाड़ी, तो से चलने वाली बीच में से हट गया था। बैलों से चलने वाली गाड़ी है ना, बैलगाड़ी। पन बिजली, पन बिजली। पानी, पन मतलब पानी, से बनने वाली बिजली। ठीक है, तो पानी से टरबाइन को घुमाकर कहीं से पानी को गिराया, या पानी का प्रवाह था, उससे एक टरबाइन को चलाया, उससे जो बिजली बनाई आपने, उसको आपने पन बिजली कहा। पवन चक्की, पवन चक्की है ना, पवन से चलने वाली चक्की। और ये चक्की क्या पीसती है, पवन चक्की? अच्छा, पीसती नहीं है, क्या करती है, बिजली पैदा करती है। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की जो बिजली पैदा करती है। अगला है दही बड़ा, दही बड़ा, तो क्या वो दही का बना हुआ बड़ा है? नहीं, बड़ा तो दाल का होता है। तो फिर दही में डूबा हुआ बड़ा, वो जो बड़ा था दाल का, वो दही के अंदर डूबा हुआ है। तो दही में जो डूबा हुआ बड़ा है उसको आपने क्या कहा, दही बड़ा। नमक वमक काली मिर्च ये सब डाल के हैं, और जीरा वीरा डाल के बढ़िया टेस्टी दही बड़ा। हथ करघा, हथ, हथ समझ में आ गया, हाथ बनेगा इससे। करघा, करघा जो कपड़ा बुनने के काम आता है। तो हाथ से चलाया जाने वाला, हाथ से चलने वाला एक ही बात है, हाथों से चलने वाला एक ही बात है, कुछ भी कर दीजिए। तो हाथ से चलने वाला करघा। करघा क्या होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, करघा जो कपड़े बुनने के काम आता है, वस्त्र बनाने के काम आता है। अगला है वायुयान। तो वायु का यान है क्या, वो हवा से बना हुआ यान है? नहीं, वायु में चलने वाला यान। आप उड़ने वाला भी लिख सकते हो। वायु में चलने या वायु में उड़ने वाला यान। पनडुब्बी,
पनडुब्बी, पन का मतलब पानी हो जाएगा और डुब्बी का मतलब डूबने वाली, पानी में डूबने वाली। डूबती थोड़ी है वो तो पानी के अंदर चलती है, तो पानी में डूबकर चलने वाली पनडुब्बी। डूब जाएगी तो नष्ट ही हो जाएगी, ऐसे नहीं। पनडुब्बी पानी में डूबकर चलने वाली, पानी में डूबकर चलने वाली, या पानी में डूबकर चलने वाला पोत कह दो, जहाज़ कह दो, या पानी में डूबकर चलने वाली चलने वाला यान कह दो, पानी में डूबकर चलने वाली नौका कह दो, जो भी मर्जी है। तो चलने वाला यान कर देते हैं यहाँ पर। पानी में डूबकर चलने वाला यान, पनडुब्बी। बड़बोला, बड़बोला, बड़बोला मतलब बड़ी बातें बोलने वाला। बड़बोला मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक बार में 500 दंड बैठकें लगा सकता हूँ, या देख लेना आज के 6 महीने बाद के अंदर मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूँगा, लाइक दैट। तो जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो बड़बोला है, उसकी बातों का यकीन मत कीजिए, है ना, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, बड़बोला। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के बाद में हम लोग अगला जो समास लेंगे वह नया टॉपिक होगा, कर्मधारय द्विगु कुछ भी ले लेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते चलेंगे। फिलहाल अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए, उसको आप पढ़ते रहिए, और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपका मित्र के सोनी आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।